हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बसंतलाल एक गरीब पुजारी होता है। वो नीमापुर नामक एक सुंदर से गांव में अपनी बीवी इंदुमती और छोटे बेटे चिरंजीव के साथ रहता है। बसंतलाल सुबह के सूरज उगने से पहले ही गांव के दुर्गा मंदिर के पाट खोल देता है और वहां पूजा पाठ शुरू कर देता है। वो दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त होता है। जय हो दुर्गा मैया की। हे दुर्गा माँ, पूरे गांव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके दुखों को दूर कर दो। जय माँ अम्बे भवानी। बसंतलाल शंख फूंकता है और दुर्गा माँ की आरती गाता है। उसकी आरती की मधुर ध्वनि सुनकर सभी गांववासी वहां एकत्रित हो जाते हैं और आरती के बाद वो सभी को प्रसाद देता है। ये लीजिए बहन जी, भाई साहब। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। गांव के सरपंच उस दिन मंदिर में आकर बसंतलाल के हाथों में पैसे थमाते हुए कहते हैं, ये लो, ये पैसे मंदिर में आकर प्रसाद बनाने वाली महिलाओं को दे देना। और हाँ, उनसे कहना कि वो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाती हैं, ऐसे ही बनाती रहें। ठीक है सरपंच साहब। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। बसंतलाल वो सारे पैसे मंदिर में आकर प्रसाद बनाने वाली महिलाओं को दे देता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, मंदिर में से सारा प्रसाद गायब होने लगता है। शाम में जब बसंतलाल आराम करके वापस मंदिर में लौटता है, तब वो प्रसाद के बर्तनों को खाली देखता है। हे दुर्गा माँ, ये क्या, ये सारा प्रसाद कहाँ चला गया? सुबह तो वो महिलाएं इतनी मेहनत से ये 4 से 5 पतीले भरकर हलवा पूरी के भोग प्रसाद बनाकर गई थी, लेकिन यहाँ पर तो सारे पतीले खाली के खाली पड़े हैं। अब तभी वहाँ पर बसंतलाल की पत्नी इंदुमती आती है। जी ये लीजिए, आप ये लाल धागा घर पर ही भूल गए थे। आपको मंदिर में रखना था ना, इससे। क्या हुआ जी, आप चिंतित क्यों हैं? अरे वाह, आज इतने भक्त आए कि ये सारा प्रसाद ही खाली हो गया। नहीं भाग्यवान, ये प्रसाद भक्तों ने खाली नहीं किया है। दोपहर के 2 घंटे जब मंदिर के पट बंद किए थे, तब यहाँ पर कोई आया था जिसने ये सारा प्रसाद सफा चट कर दिया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन था। अरे, अब कोई ऐसे ही आकर कैसे खा सकता है, वो भी पाट के बंद होने के बावजूद भी? बसंतलाल और इंदुमती सोच में पड़ जाते हैं। अब ये रोजाना ही होने लगता है। रोजाना मंदिर में से प्रसाद खाली होने लगता है। गांव वालों को जब ये बात पता चलती है, तभी ये सब क्या चल रहा है पुजारी जी? आपकी गैर मौजूदगी में प्रसाद खाली हो रहा है, ये अलग बात होती, लेकिन आपके होते हुए भी मंदिर में से प्रसाद चोरी हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पुजारी जी ही तो सारा प्रसाद नहीं खा गए। या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पुजारी जी लालच में आकर सारा प्रसाद यहाँ से चुराकर कहीं और बेच रहे हो। ये आप सब कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतने घिनौने कभी नहीं काम करूंगा, वो भी मेरी दुर्गा माँ के प्रसाद को चुराकर। अब दुर्गा माँ के लिए बनाया जाने वाला प्रसाद है ही इतना बढ़िया और स्वादिष्ट कि उसे खाने के लिए सब दीवाने ही हो जाएं। गांववासी ये बात जानकर सरपंच को बताते हैं और सरपंच भी प्रसाद का रोजाना गायब होने का इल्जाम बसंतलाल पर ही लगाते हैं। ये सभी गांववासी सही कह रहे हैं। दिन रात तुम ही रहते हो यहाँ पर पुजारी, और इतना महंगा प्रसाद तो तुम अपने फायदे के लिए चुरा ही सकते हो, या तो खुद खाने के लिए या फिर कहीं और बेचने के लिए। आप सबकी इन बातों को सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है सरपंच साहब। आप लोगों की नजरों में मेरी इतनी ही इज्जत है क्या? अरे मैं एक पुजारी हूँ, मैंने अपने आप को दुर्गा माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है। मुझे किस चीज का लालच होगा भला? आप चाहे तो मंदिर पर नजर भी रख सकते हो, मैंने प्रसाद की चोरी नहीं की है। चुप रहो तुम, जाओ, तुम्हें अब इस गांव से निकाल दिया जाता है। आइंदा कभी भी इस गांव में लौट कर मत आना, समझ गए तुम? लेकिन सरपंच साहब, मेरी बात तो सुनिए। सरपंच वहां से चले जाते हैं और उनके साथ साथ सभी गांववासी भी। बसंतलाल बेचारा गुनाह ना करके भी गुनहगार बन जाता है और उसे ना चाहते हुए भी गांव छोड़कर जाना पड़ता है। हे दुर्गा माँ, देख लीजिए कैसे आपके ही भक्तों ने मुझे गुनहगार ठहराकर गांव से बाहर निकलवाया है। मुझे आज न चाहते हुए भी आपसे दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ
मैं जहाँ भी जाऊँ आप हमेशा मेरा साया बनकर मेरे साथ ही रहोगी। बसंतलाल अपनी बीवी और बेटे के साथ नीमापुर छोड़कर चला जाता है और वो लोग अब दूसरे गांव में एक धर्मशाला में रहने लगते हैं। लेकिन इंदुमती को अपने पति पर पूरा भरोसा होता है। वो ठान लेती है कि वो अपने पति को बेगुनाह साबित करके ही रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। जो व्यक्ति एक सिक्के तक की चोरी नहीं कर सकता, वो प्रसाद की चोरी कैसे कर सकता है? दुर्गा माँ, आपके परम भक्त को बेगुनाह साबित करने में मुझे शक्ति देना। इंदुमती दोपहर होने पर नीमापुर जाती है, जहां वो मंदिर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर चोर के आने की राह देखती है। चोर दोपहर के वक्त आकर ही सारा प्रसाद चुराता है, वो तो अभी आता ही होगा। तभी इंदुमती वहां दो छोटे लिलीपुट को आते हुए देखती है। वो दोनों लिलीपुट मंदिर के भीतर घुसते हैं और धीरे धीरे करके सारा प्रसाद चुराकर वहां से जाने लगते हैं। ये अलौकिक दृश्य देख इंदुमती की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। ओह, इसका मतलब ये है कि चोर असल में लिलीपुट है। मुझे इनका पीछा करना ही होगा। इंदुमती उन लिलीपुट्स का पीछा करती है और वो उनका पीछा करते करते उनके लिलीपुट राज्य में पहुंच जाती है, जहां पहुंचने पर इंदुमती को देख लिलीपुट राज्य के निवासी और महाराज एकदम से चौंक जाते हैं। अरे नहीं, ये तो पुजारी की बीवी है, ये यहाँ कैसे? अब तो हम फंस गए। तुम लोगों ने दुर्गा माँ के मंदिर से प्रसाद चुराया और सारा इल्जाम आया मेरे पति के ऊपर। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? मुझे आपके राज्य का प्रसाद वो हलवा पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मेरे सैनिक आपके राज्य में जाकर उस प्रसाद को लाते हैं। वैसे तो हमारे पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन हम उन शक्तियों से आपके राज्य में बनने वाले प्रसाद जैसे व्यंजन नहीं प्रकट कर सकते। हाँ, हे दुर्गा माँ, इतनी सी बात के लिए आपने क्या कुछ नहीं कर लिया? ये तो बहुत गलत किया आपने। आपके कारण मेरे पति को सजा भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, लेकिन अगर आप मुझे अपने हाथों से हलवा पूड़ी बनाकर दोगी रोजाना, तो मैं आपको उसके बदले ढेर सारा सोना चांदी दूंगा और साथ ही आपके गांव में आकर सभी को ये बताऊंगा कि आपके पति निर्दोष हैं और दुर्गा माँ के मंदिर का प्रसाद की चोरी हमने ही की थी। ठीक है लिलीपुट महाराज, अगर आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके काम को करूंगी। वैसे मुझे सोना चांदी का लालच नहीं, लेकिन आप जो भी धन दोगे मैं उसे गरीबों में बांट दूंगी। ठीक है बहन जी। लिलीपुट महाराज गांव में आकर सबको बताते हैं कि कैसे उनके सैनिकों ने मंदिर में चोरी की थी और असल में बसंतलाल निर्दोष है। ये सारी कहानी सुनकर सभी को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें माफ कर दो पुजारी, हमने तुम पर शक किया। हाँ पुजारी जी, हम सब ने आप पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, माफ कर दीजिए हमें, हम बहुत शर्मिंदा हैं। बसंतलाल अब फिर से मंदिर में पूजा पाठ करने लगता है। वहीं इंदुमती रोजाना प्रसाद बनाकर लिलीपुट राज्य के सैनिकों को देने लगती है, जिसके बाद उसे ढेर सारा सोना चांदी मिलता है और वो उसे गरीबों की मदद करती है और पूरा गांव साथ मिलकर नवरात्रि का उत्सव मनाता है, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता है। मृणालिनी जी की दो बहुएं होती हैं, छोटी बहू आरोही और बड़ी बहू चकोर। आरोही की जेठानी चकोर ने सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ाई की होती है और आरोही एक पढ़ी लिखी लड़की होती है जो एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रही होती है। चकोर के काम पढ़े लिखे होने के कारण उसे हर कोई ताने कसता रहता। एक दिन जब घर पर एक कुरियर आता है तभी, अरे चकोर बहू, जरा देख तो किसका कुरियर आया है, किसी ने मंगवाया है और क्या मंगवाया है। उस बक्से के ऊपर नाम लिखा होगा, लेकिन बॉक्स पर अंग्रेजी अक्षरों में नाम लिखे होने के कारण चकोर को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। बी एल, नहीं, ये तो एम है, नहीं, ये क्या लिखा है। तभी वहां पर आरोही आती है और चकोर के हाथ से वो बॉक्स छीनते हुए कहती है, भावेश लिखा है इस पर, ये मेरे पति का कुरियर है। आपको इतनी सी भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आती क्या भाभी? लानत है आप पर, मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे एक अनपढ़ जेठानी मिली है। वैसे आप कितनी कक्षा तक पढ़ी हैं या फिर कभी स्कूल में गई ही नहीं?
नहीं नहीं आरोही, मैं स्कूल में गई हूँ ना, मैं चौथी तक पढ़ी हूँ, लेकिन चौथी कक्षा में थी तभी मेरे बाबा का देहांत हो गया और फिर गरीबी के कारण मजबूरी में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जो भी हो, अब इस बात को तो कोई नहीं बदल सकता कि तू ठहरी एक नंबर की अनपढ़। अरे तू कहाँ और आरोही बहू कहाँ? जा जाकर चाय बना कर ला। तेरी दुनिया वही रसोई में ही है चकोर बहू, तू बस चूल्हा चौका करने के लायक ही है। हाँ। चकोर को मृणालिनी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप रसोई के अंदर चली जाती है। फिर एक दिन जब वो चकोर का पति हेमंत अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है तब। अरे ये क्या, हेमंत जी तो अपना टिफिन यहीं भूल गए। मुझे उन्हें टिफिन देने ऑफिस जाना चाहिए, वरना आज फिर वो कैंटीन में खाना खा लेंगे और फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चकोर टिफिन लेकर हेमंत के ऑफिस में जाती है और वहां जाने के बाद वो सबसे पूछने लगती है। ओह, बहन जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हेमंत जी के केबिन कहाँ है? ओही अनपढ़ गंवार, बहन जी होगी तू। मैं एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरे गाइस, ये तो हेमंत की वाइफ है लगता है। ये इतनी अनपढ़ है, ये पता नहीं था यार। और तो और इसके बदन से मसालों की बदबू भी आ रही है। तुम यहाँ, तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए? जी वो चकोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और हेमंत भी उसे घर आने के बाद बहुत सुनाता है, जिसके बाद वो बहुत रोती है। तभी वहां उसके पास उसका ससुर बृजमोहन आता है और वो उसके हाथ में एक बुक, पेन और स्कूल बैग थमाता है। ये क्या है बाबूजी? अरे ये तेरी नई शुरुआत है चकोर बहू, तू अब स्कूल जाएगी और पढ़ेगी लिखेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ चकोर बहू, बस बहुत आंसू बहा लिए तूने अपने तिरस्कार के। अब सबको जवाब देने की बारी आ गई है। तेरा एडमिशन मैंने कर दिया है, अब तू स्कूल जाएगी और खूब पढ़ेगी। धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चकोर अगले दिन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकलती है। तभी मृणालिनी, आरोही, हेमंत और आरोही का पति सूरज हैरान रह जाते हैं। ये क्या जेठानी साहिबा, चली स्कूल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या चकोर बहू? तुम्हें इस उम्र में स्कूल जाते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे अनपढ़ होने के कारण पहले ही हमें कम शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती, ऊपर से अब तुम स्कूल जाकर और इज्जत मिट्टी में मिलाओ। लोग हम पर हंसेंगे। अरे जब तू स्कूल जाएगी तब घर का काम कौन करेगा? अरे चुप, एकदम चुप। मृणालिनी, आरोही बहू और हेमंत, चकोर स्कूल जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है। आरोही बहू जब ऑफिस जाती है तब उससे कोई नहीं पूछता कि काम कौन करेगा, तो अब चकोर बहू से क्यों पूछा जा रहा है? और माँ, अगर चकोर बहू पढ़ना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सूरज और बृजमोहन दोनों चकोर को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं मृणालिनी, आरोही और हेमंत के चेहरों पर 12 बज जाते हैं। चकोर जब स्कूल जाती है तभी उस पर सभी बच्चे हंसते हैं, लेकिन वो उस बात का बुरा नहीं मानती और वो उनके साथ फिर भी दोस्ती करने लगती है। अब धीरे धीरे चकोर को पढ़ने लिखने आने लगता है, लेकिन देवरानी आरोही से अपनी जेठानी को स्कूल जाते हुए देखना कुछ सहन नहीं होता, इसीलिए वो उसके स्कूल जाने में बाधाएं डालने लगती है। मैं चकोर को स्कूल जाने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो स्कूल गई ना तो मुझसे भी आगे निकल जाएगी और फिर मैं इस घर को अपने काबू में नहीं कर पाऊंगी। मुझे उसके स्कूल जाने के रास्ते के लिए काली बिल्ली बनना ही होगा। चकोर रात भर जाकर अपना साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बनाती है, लेकिन आरोही उसे 1 मिनट में तोड़ देती है, जिस कारण चकोर को स्कूल में टीचर से डांट पड़ती है। ये सब क्या है चकोर? तुम ना तो होमवर्क करती हो, ना जल्दी स्कूल आती हो, और अब आज साइंस प्रोजेक्ट भी नहीं लाई। मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगी। जाओ, बाहर खड़ी रहो जाकर। बेचारी चकोर को पूरे दिन क्लासरूम के बाहर खड़े रहना पड़ता है। फिर एक दिन आरोही चकोर के फाइनल एग्जाम्स के दिन चकोर के स्कूल के चपरासी को पैसे देकर उससे चकोर को वॉशरूम में बंद करने को कहती है। अरे कोई है क्या? अरे कोई है? दरवाजा खोलो, मेरा आज फाइनल एग्जाम है। मुझे एग्जाम लिखनी है। मुझे एग्जाम लिखनी है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। चपरासी कहाँ चला गया? कोई सुन भी नहीं रहा मेरी आवाज। कोई है? चकोर चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल पाता और एग्जाम खत्म हो जाते हैं। चकोर इस एग्जाम में फेल हो जाती है, जिस कारण उसे फिर से रीटेस्ट देने पड़ते हैं।
ऐसे आरोही चकोर के एग्जाम्स में मुश्किलें डालती रहती है, लेकिन हर बार चकोर हर मुसीबत को मात देकर आगे निकलती है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और चकोर एक काबिल लॉयर बन जाती है। और तभी आरोही के बॉस ने उसके साथ छेड़खानी की होती है, जिस कारण आरोही बहुत घबराई हुई होती है। उसने मेरे साथ छेड़खानी की माँ जी, और मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई लॉयर मेरे केस लड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि सिसोदिया एक बहुत अमीर और पावर वाला आदमी है। डोंट वरी आरोही, मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस, फिर चाहे कोई सिसोदिया को उसके पिताजी भी हो, मैं डरूंगी नहीं। चकोर अपनी देवरानी का केस लड़ती है और वो उसे इंसाफ दिलाती है। सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद आरोही को अपने सारे गुनाहों का एहसास हो जाता है और वो चकोर से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो चकोर भाभी, आपको नहीं पता, लेकिन मैंने आपके साथ पिछले कुछ सालों में बहुत बुरा किया है, जलन के मारे, गुस्से के मारे, और पता नहीं क्यों। लेकिन आज जब पूरी दुनिया ने मुझ बेसहारा औरत की मदद करने से इनकार कर दिया, तब आपने मेरा साथ दिया। आप जैसी जेठानी भगवान हर देवरानी को दे। बस अब नो मोर आंसू, मेरी प्यारी देवरानी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अरे अंत भला तो सब भला। हमने जिस औरत का हमेशा मजाक उड़ाया और जिसे अनपढ़ कहा, आज उसी ने हमारे घर की इज्जत बचा ली। माफ तो मुझे भी कर दे चकोर बहू, मैंने हमेशा तुझे ताने दे देकर कमजोर समझा। और मुझे भी माफ कर दो चकोर, तुम्हारा साथ देने की जगह मैं तो तुम्हारे पढ़ने के खिलाफ ही रहा हमेशा से। चकोर सभी को माफ कर देती है और वो आरोही को अपने गले से लगाती है और इस तरह देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।